हाय स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार मैं आपके पास कक्षा 7वीं हिंदी में पहली इकाई का पार्ट 3 दादी माँ का परिवार इस चैप्टर का रिवीजन लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में हम देखेंगे दादी माँ किस तरह अपने घर में रहती है, उनके साथ कौन कौन रहता है, वो उनका ख्याल कैसे रखती है। इस चीज़ को हम इस कहानी द्वारा समझेंगे। आई होप सारे बच्चे इंजॉय करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर योर अपकमिंग वीडियोस के लिए आप लोग बेल आइकन दबा दें। दादी माँ का परिवार। इस चैप्टर में रमाकांत जी ने इस कहानी में चिड़िया और चूहे इसके परिवार के सदस्य हैं। इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम इसमें देखेंगे किस तरह दादी माँ उनका ख्याल रखती है और किस तरह चूहा और चिड़िया दादी माँ का ख्याल रखते हैं। उससे पहले लेखक के परिचय देखेंगे। लेखक हैं हमारे रमाकांत जी। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। रमाकांत जी की रचनाएं सप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। रमाकांत जी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल, कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। तो निपट यानी केवल मात्र, आबाद था घर यानी भरा पूरा था, यानी घर में और लोग भी सदस्य रहते थे। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी? घर बुहारती और संवारती। बुहारना यानी स्वच्छ करती थी। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। परिवारजनों से बतियाती यानी परिवार के सदस्यों से बातें करती। रात होती सो जाती। दिन मज़े से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे, यानी खुशी से वे लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। आप देख सकते हैं घोंसला है। घोंसले में रहती थी एक चिड़िया। वह दादी माँ की थी क्या? संगिया। संगिया यानी साथी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ जाती, दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, यानी यहाँ वहाँ घूमती और चींची चींची करके आवाज़ कर कर यहाँ वहाँ खेलती। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और इन्जॉय करते हैं, उसी तरह नीलू फुदकती और चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती थी, बातें करती थी। आगे देखते हैं। एक और थी दादी माँ की सथनी, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती थी। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। मतलब यही छोटी सी दुनिया थी। दीन दुनिया, छोटी सी दुनिया। चिड़िया और एक चूहिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, ये सब यहीं होती। खुश तो दादी माँ भी खुश रहती थी। दीन दुनिया यानी संसार। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। तो दोनों बच्चों का नाम क्या रखा गया? टीनू और मीनू। बच्चे किसके थे? नीलू चिड़िया के। सब ने उनको मिलकर पाला और पोसा। चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। चिंकी, ये जो 2 बच्चे हैं टीनू मीनू हुए। अब चिंकी जो चूहिया थी, चिंकी चूहिया थी, उसके भी 2 बच्चे हुए, चुस्कू और मुस्के। दादी माँ उनका बड़ा ख्याल रखती थी। उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। उन्हें वो खाना भी खिलाती थी। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े ढंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं
एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यानी वो बच्चों को हमेशा समझाती झगड़े झंडे नहीं करने चाहिए, हमेशा मिलजुल कर रखना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। जैसे आपने एडवर्टाइज सुना होगा, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, वैसे ही एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता को उनको लाभ गिनाती, एकता के उनको लाभ गिनाती कि एकता से क्या होता है, मीन्स एक मिलजुल कर रहने से क्या होता है। एक बार संकट आ गया, चिड़िया में मातम छा गया। क्यों? नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गए। नीलू के साथ टीनू मीनू भी चले गए, अन्य चिड़े चिड़िया भी थे और सारे चिड़िया चिड़िया भी थे। साथ में खलिहान में धान उगे हुए थे, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी, शाम का समय हो रहा था, दाना अभी तक चुग ही रही थी चिड़िया। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, खलिहान यानी कटी फसल रखने का स्थान, ओके, कटी फसल रखने का स्थान। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन चिड़िया जो थी, ये जो मुनमुन चिड़िया, उसको ध्यान आता है। क्या ध्यान आता है? उसने सबको बतलाया सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई नहीं है, वो खाली है, सासू माँ मुझे बहुत चिल्लाएगी। तो अब क्या होता है, घर जाने की उसने सबसे विदा ले ली। जिस तरह आप विदा होते हैं उस तरह उसने भी विदा ले ली कि चलो मैं जा रही हूँ, आप लोग दाना चुगते रहो। सबने टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को ही हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं तो फंस गई, वो चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, तब उसकी भी रही बेचारगी, यानी वो भी बेचारी फंस गई थी, अब वो भी नहीं जा पा रही थी। तब वो समझ पाई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, फंस गए हैं, बहेलिए की जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने प्रयत्न किए, बहुतेरे यानी बहुत से प्रयत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। अब चिड़े चिड़िया उदास हो गए, अब घर जाने की उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई कि हम तो फंस गए हैं। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। सभी लोग परेशान हो रहे थे कि हमारे बच्चे घर पर अकेले होंगे, हम दाना चुगने आए हैं और उन्हें किसी को पता भी नहीं हम कहाँ गए हैं दाना चुगने। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे, बुरी बुरी बातें ख्यालात आने लगे, रोने लगे सिसक सिसक कर, अब क्या करेंगे हम। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। नीलू, टीनू और मीनू, ये तीनों माँ और दोनों बच्चे शांत थे। हालांकि चिंता में से थे वे भी क्लांत यानी परेशान आप कह सकते हैं, या थका हुआ। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, उन लोगों को दादी माँ हमेशा समझाती थी, उन्होंने सबको सुनाई। क्या सुनाई? दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, मुनमुन उनकी तरह ही थी। तुनक कर यह बोली, भड़क गई, बोलती है हम में एकता है, लड़ नहीं रहे, हम हार नहीं गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, क्या कर सकते हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, एकता रखकर क्या करें, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। चिल्लाने लगी मुनमुन, क्योंकि वो परेशान थी, घर पर कोई नहीं था, उसकी सास आने वाली थी, तो वो भी चिल्लाने लगी, हम तो मिलकर ही हैं, झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम फंस गए हैं, तो एकता में रहकर क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेचैनी थी, बेबसी थी कि क्या कुछ नहीं कर सकते। टीनू बोली, बस इतने में ही हार गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, हम तो सब एक ही साथ हैं, एक ही तरह फंसे हैं, और कितना एक होना है, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, टीनू ने सबको समझाया कि क्या क्या करना है। उसने मिल सकती थी मुक्ति और ऐसी आइडिया बताई जिससे सब लोग छूट सकते थे। योजना सबके मन को भाई, सब लोगों को अच्छा लगा, हाँ ठीक है ऐसा करके देखते हैं। उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ सब पाएंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, ऐसा वो कहती है। उसके बाद क्या था, सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगा सा रह गया, मतलब सभी लोग खुश थे, जाल लेकर उड़ चले, और बहेलिया ठगा सा रह गया अपने जाल को ढूंढता कि अरे उनको पकड़ना था, मेरा जाल भी लेकर चले गए। सोच रहा था पंछियों ने ये क्या किया, क्या करता वो बेचारा, एकता के आगे था हारा। मीन्स पंछियों ने एकता दिखाई और उड़ ले चले गए जाल के साथ, और बहेलिया देखता रह गया, सोचता रह गया।
अब क्या था, चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, बिना संकुचे सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा था शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। सब परेशान थे कि अभी तक क्यों नहीं आए उन लोग। अचानक कलरव हुआ। कलरव यानी पंछियों की मधुर ध्वनि। सबने देखा आनन फानन में, आनन फानन यानी शीघ्रता से। चिड़िया चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें से नीलू टीनू मीनू थे प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, सबने देखा, अरे जाल लेकर आ गए सब लोग, ये क्या हो गया। अनेक थे पर था उनमें एका, बहुत सारी चिड़ी चिड़िया थे बस, लेकिन सब में एकता थी, इसीलिए तो जाल लेकर उड़कर आ गए। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। एक साथ गहरे मित्रों की तरह एक साथ आ गए। चिंकी उधर पहुंची, तब तक चिंकी चुईया भी पहुंच गई कि ये क्या हो गया देखने के लिए। उसके बाद क्या था, दादी ने गर्दन ऊंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, उन्हें वह यूँ बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है। क्या हुआ था काज, कि क्या परेशानी हो गई थी, आज बड़ी देर से आई हो क्यों। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूँ पहुंची पंछियों की टोली, उसने सारा कहानी बताई कि हम दाना चुगने गए थे, बहेली ने जाल बिछाया था, हम लोग जाल में फंस गए, फिर आपकी याद आई, हमने एकता की दुहार लगाई और एक साथ उड़कर जाल लेकर यहाँ आ गए। तो पूरी कहानी उन्होंने उसे समझा दी। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इसमें से बाहर निकालो। चिंकी चिड़िया कहती है कि हमें बाहर तो निकालो, जान तो बच गए लेकिन अभी भी फंसे हुए हैं हम। फिर क्या था, फिर दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, एक साथ ही मिलकर काम करती है। आप लोग जाली तो लेकर आ गए हो लेकिन अभी फंसे हुए, लेकिन बच्चों उसमें ही है शक्ति, वही बचने की है युक्ति। एकता दिखाओगे तो सब बच जाओगे, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करें, कुछ तो बताइए कि हम बच जाएं। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वो बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों की भी होनी चाहिए। सिर्फ आप लोग जाली लेकर आ गए तो क्या बच जाओगे, नहीं, और लोग भी आपको चाहिए जो आपको बचा सकते हैं। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते हैं, किसी तरह की तुम झिझक न करो। मीन्स एक और एक 11 मीन्स साथी मिलकर ही एक दूसरे का साथ निभाते हैं, तो झिझक मत करो, अभी छूट जाओगे तुम लोग। उसके बाद क्या था, दादी ने चिंकी ने तनिक याचना करो, चिंकी से तनिक याचना करो। दादी ने कहा कि चिंकी से ज़रा रिक्वेस्ट करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं, आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को भी बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झटपट आई। दादी बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक साथ रहो, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब, एक साथ अगर रहोगे तो कभी हारोगे नहीं। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भीते आसपास, पैने दांतों से काट दिया जाल। अब क्या था, फिर आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे थे, दादी माँ से बतिया रहे थे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे कहानी हमारी समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दादी माँ के परिवार का प्रश्नोत्तर देखते हैं। मुहावरे से स्टार्ट करते हैं। तुनक कर बोलना यानी चिढ़कर बोलना, अक्ल का पता खोलना यानी तरकीब लगाना, आइडिया लगाना, ठगा सा रहना यानी चकित हो जाना, एडमायर। कहावतें, एक और एक 11 यानी एकता में बल, अंत भला तो सब भला यानी परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहले काल घटना अनुसार देख लेते हैं, यानी 4 घटनाक्रम दिए गए हैं जिन्हें हमें सीरियल से लगाना है। तो इसके उत्तर की तरफ देखते हैं। पहले, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, ये सही है। दूसरा लगाएंगे, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, बराबर है।
चिंकी चूहिया के चुस्कू मुस्कू एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। ये टीनू मीनू ने कहा था कि हम 1 2 3 4 कहेंगे, सब लोग साथ में उड़ेंगे और लास्ट में जब जाल कट जाता है तो टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू के साथ खेलने लगते हैं। तो इस तरह काल घटना क्रमशः इसे लगा देंगे। आखिर में देखेंगे 1 2 वाक्यों में उत्तर। पहला है चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसले में रहती थी। तो तीनों चीज़ें लिखनी है, आंगन में, बरगद के पेड़ पर, घोंसले में। बहेलिया कब ठगा सा रह गया? जब सभी चिड़े चिड़िया पंख पसार जाल सहित उड़ लिए तब बहेलिया ठगा सा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती और परिवारजनों से बतियाती थी। चुस्कू मुस्कू ने किसके जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। भाषा की ओर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है थैलियाँ। थैलियाँ का वचन थैली। उसके द्वारा निम्नलिखित शब्द है पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है पंखा, उसका वचन बदलेंगे तो पंखे। उसके द्वारा निर्मित शब्द वाक्य गर्मी से राहत पाने के लिए पंखे तो चलाने पड़ेंगे। अगला शब्द है दीवार। दीवार का वचन बदलेंगे तो दीवारें हो जाएगा। उससे द्वारा निर्मित वाक्य है इस इमारत की सभी दीवारें पुरानी हो चुकी हैं। अगला शब्द है राजा। राजा का वचन बदलने पर राजाओं या राजा ही होता है। इसका वाक्य बदल कर लिखेंगे सीता माता के स्वयंवर में कई राजाओं को आमंत्रित किया गया। अगला देखेंगे भाषा की ओर में ही 5वां शब्द है वस्तुएं। वस्तुएं का वचन बदलने पर वस्तु हो जाएगा। उसका शब्द निर्मित है राम बाजार से कोई वस्तु ले गया है। अगला शब्द है भेड़िया। भेड़िया का वचन बदलने पर शब्द होता है भेड़िए। इसके द्वारा बनाया गया वाक्य है भेड़िए हमेशा झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं। अगला शब्द है हमारे पास बहू। बहू का वचन बदलने पर बहुएं। इसका निर्मित वाक्य है राजा दशरथ की चारों बहुएं बहुत खूबसूरत थी। अगला शब्द है हमारे पास रोटी। रोटी का वचन बदलने पर हो जाता है रोटियां। इसके द्वारा निर्मित वाक्य है मियाँ अली मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए।